हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। और यह इस सीरीज में आपको जो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जैसे बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके, जो कि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग भी बताते चलिएगा और मिलाते चलिएगा, ठीक है। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि हरभजन सिंह। हरभजन सिंह का संबंध कबड्डी से नहीं है, ठीक है ना। यह बिल्कुल गलत है। हरभजन सिंह का संबंध किस खेल से है? तो हरभजन सिंह क्रिकेट से संबंधित प्लेयर थे, ठीक है ना। हरभजन सिंह किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित प्लेयर थे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इससे देखते हैं सभी क्वेश्चन जो है, जो सभी ऑप्शन है ना, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो साइना नेहवाल, जिनका संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से, बिल्कुल सही है। ज्वाला गुट्टा का संबंध बैडमिंटन से है। विराट कोहली का संबंध किससे? क्रिकेट से है। ये सभी ऑप्शन सही है। तो आप लोग इस सभी ऑप्शन को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। आईसीसी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका पूर्ण रूप होता है। और इसका स्थापना हुआ था, तो कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1909 ईस्वी में। 1909 में उस टाइम इसका जो हेड क्वार्टर था वो कहाँ था? तो हेड क्वार्टर लंदन में था। लेकिन वर्तमान में जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ हो गया? तो वर्तमान में इसका हेड क्वार्टर हो गया आपका दुबई, ठीक है ना। कहाँ? दुबई में। दुबई कब हुआ है? तो 2005 में, ठीक है ना। 2005 में इसका हेड क्वार्टर कहाँ कर दिया गया? तो दुबई में कर दिया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है, ठीक है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। जैसे फुटबॉल से संबंधित और भी कौन कौन कप है, तो कुछ इंपॉर्टेंट कप है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हो गया आपका क्या? मर्डेका कप। मर्डेका कप, मर्डेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। रोवर्स कप, ठीक है ना। रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। और एक है सुब्रोतो कप। सुब्रोतो कप, ये भी संबंध है किससे? फुटबॉल से, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या? मर्डेका कप, मर्डेका, रोवर्स और सुब्रोतो कप, ठीक है ना। हॉकी से संबंधित इंपॉर्टेंट कप है जो देख लेते हैं, जैसे आगा खा, ठीक है ना। आगा खा कप, ठीक है ना। आगा खा कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। एक है रंगा स्वामी, ठीक है ना। रंगा स्वामी, रंगा स्वामी कप हॉकी से संबंधित है, ठीक है। बास्केटबॉल से संबंधित है, तो बास्केटबॉल से संबंधित है वो देख लेते हैं। तो बास्केटबॉल से संबंधित है लॉरी ओ ब्रायन कप, ठीक है ना। लॉरी ओ ब्रायन, ओ ब्रायन कप किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित कप है, ठीक है ना। और एक है आपका क्या? बैडमिंटन से। तो बैडमिंटन से सबसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट है वो अमृत दीवान कप है, ठीक है ना। अमृत दीवान कप, अमृत दीवान कप। फिर हो गया आपका सूदी रमन, सूदी रमन कप। ये सभी किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है, यानी कि कौन है, ठीक है ना। जीआई टैग जो प्राप्त हुआ था भारत में सबसे पहले किस उत्पाद को प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर देना, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय जो है वो सबसे पहले इसे क्या मिला था? जीआई टैग मिले था, ठीक है ना। जीआई जिसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है क्या? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है ना। इसका सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था वो कब मिला था? 2004 में। 2004 में दार्जिलिंग की चाय का जीआई टैग मिला था, ठीक है ना। चलिए मगही पान जो कि कहाँ है? बिहार की फेमस है, ठीक है ना। मगही पान कहाँ का है? बिहार का है, जिसे जीआई टैग मिला है कब? 2018 में, ठीक है ना। अल्फांसो आम, अल्फांसो आम जो कि महाराष्ट्र में फेमस है, ठीक है। कहाँ है? महाराष्ट्र का है। इसे जीआई टैग मिला है कब? 2018 में, ठीक है।
जो 2018 में इसे भी मिला अल्फांसो आम का, ठीक है। और आपको हैदराबाद हलीम, एक क्या है ये, तो ये एक व्यंजन है, क्या है, एक व्यंजन है, ठीक है ना। एक व्यंजन है हैदराबाद हलीम, एक व्यंजन है जिसे जीआई टैग मिल चुका है, एकमात्र व्यंजन है जिसका टैग मिला है जीआई टैग, वो हैदराबाद हलीम है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है MICR का पूर्ण रूप होता है, MICR का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है MICR, ठीक है ना। MICR जो तकनीक है इसमें मैग्नेटिक इंक का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, मैग्नेटिक इंक, ठीक है ना, लिखा है ना, मैग्नेटिक इंक का प्रयोग करते हैं। अब इसमें यूज किस लिए होता है, तो MICR हस्ताक्षर होता है जो कि बैंक के चेक पर होता है, ठीक है ना। MICR हस्ताक्षर होता है किस पर, बैंक के चेक पर, जिससे पता चलता है कि जो चेक है वो असली है या नकली है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जो फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं, जैसे IFC, ठीक है ना। IFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है ना। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFC का पूर्ण रूप होता है, ठीक है ना। एक है आपका IMPS जिसका फुल होता है इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस, ठीक है ना। मोबाइल पेमेंट सर्विस, इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस जो पूर्ण रूप होता है किसका, IMPS का पूर्ण रूप होता है। IFC कोड जो है ना पढ़ने की, वो होता है किसका, उसका पूर्ण रूप होता है इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड होता है, उसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और आंसर दीजिए। आंसर है, क्वेश्चन है ये कि RBI के जो लोगो होता है उसमें से कौन से जानवर का चित्र होता है, ठीक है ना। RBI के जो लोगो होता है उस पर कौन से जानवर का चित्र होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर जो होता है वो RBI के लोगों में जो जानवर है उसमें होते हैं, ठीक है ना। उसमें होता है क्या, रॉयल बंगाल टाइगर। और मेन रूप से बोला जाए तो लोगों में एक होता है क्या, तार का पेड़, ठीक है ना, तार का पेड़ और रॉयल बंगाल टाइगर दोनों होता है, ठीक है ना। RBI के लोगों में रॉयल बंगाल टाइगर और तार का पेड़ का लोगो होता है, बना होता है चित्र, ठीक है ना। चलिए तो RBI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। चलिए देखते हैं RBI। तो RBI की स्थापना कब हुआ था, तो RBI की स्थापना हुआ इसका 1935 में, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी की स्थापना हुआ है। कौन सी एक्ट से हुआ, तो RBI एक्ट 1934 के तहत इसका स्थापना हुआ, ठीक है। जब स्थापना हुआ था उस टाइम इसका हेड क्वार्टर जो था वो कहाँ था, कोलकाता में, ठीक है ना, कोलकाता में। लेकिन वर्तमान में जो हेड क्वार्टर है इसका कहाँ है, तो वर्तमान में हेड क्वार्टर है मुंबई। वर्तमान में कहाँ है, मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है ना। मुंबई में इसका वर्तमान हेड क्वार्टर है। वर्तमान में इसके जो गवर्नर है वो कौन है, तो वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास जी वर्तमान में RBI के गवर्नर। और फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जो थे वो कौन थे, तो ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है ना। ओ स्मिथ जिसे बोलते हैं, ओ स्मिथ भी बोलते हैं, ओसबोर्न स्मिथ जो कि प्रथम गवर्नर थे किसका, RBI के, ठीक है ना। चलिए तो और RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है ना। भारत का केंद्रीय बैंक RBI और जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो ये कुछ RBI से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य था, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनमें से किन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि NR नारायण मूर्ति के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया, ठीक है ना। NR नारायण मूर्ति कौन है, तो यह एक जो इंफोसिस सॉफ्टवेयर है ना, इंफोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके संस्थापक हैं कौन है, तो NR नारायण मूर्ति है, ठीक है ना। और इंफोसिस की स्थापना कब हुआ है, तो इसकी स्थापना हुआ है 1981 में, ठीक है ना। और हेड क्वार्टर है इसका कहाँ, बंगलोर में हेड क्वार्टर है किसका, इंफोसिस का, ठीक है ना। अजीम प्रेम जी जो कि विप्रो के संस्थापक हैं, ठीक है, विप्रो के संस्थापक हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण और
पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं? पर्यावरण और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि उसे अर्थ समिट, अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी शिखर भी बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था सबसे पहले ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है ना, ब्राजील के एक शहर है क्या? रियो डी जेनेरियो। ठीक है ना, जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूएनईपी, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बोलते हैं। ठीक है ना, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है नैरोबी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी भी है। ठीक है ना, केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी, वहीं हेड क्वार्टर है यूएनईपी का। ठीक है ना, यूएनईपी जिसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था 1972 में, यानी कि 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? ठीक है ना, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं यानी कि प्रसिद्ध हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि कवि प्रदीप, कवि प्रदीप के नाम से विख्यात हैं। कौन? रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। ठीक है ना, चलिए तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इनके द्वारा लिखा गया जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो क्या है? तो ए मेरे वतन के लोगो। ठीक है ना, ए मेरे वतन के, ए मेरे वतन के लोगो, जो पुस्तक है किसके लेखक? कवि प्रदीप लेखक हैं। और एक है आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। ठीक है ना, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, तुम्हें दिखाएं, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो कवि प्रदीप है। ठीक है ना, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन लोग के बारे में देख लेते हैं। तो संत कबीर, संत कबीर हैं जिनके, संत कबीर जो किनके समकालीन में थे? तो संत कबीर जो समकालीन थे वो थे, सॉरी एक मिनट, संत कबीर जो है वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है ना, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के समकालीन रहे थे। यह सिकंदर लोदी कौन था? तो लोदी वंश का द्वितीय शासक था, जो कि इनके पिता का नाम क्या था? बहलोल लोदी। ठीक है ना, बहलोल लोदी उनके पिता थे, किसके? सिकंदर लोदी के। ठीक है ना, और लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी थे। ठीक है ना, और दूसरा शासक था कौन? सिकंदर लोदी। इन्होंने आगरा शहर जो है, आगरा शहर, आगरा शहर का जो स्थापना किया था, कब किया था? 1504 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है ना, और उनके समकालीन थे संत कबीर। ठीक है, और संत कबीर के जो संग्रह जो उपदेश दिया गया है, ठीक है ना, संत कबीर के जो उपदेश, संत कबीर के द्वारा जो उपदेश दिया गया है उस संग्रह को क्या बोलते हैं? बीजक बोलते हैं। ठीक है ना, संत कबीर के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं और उन्हें संग्रह किया गया उसे क्या बोलते हैं? बीजक बोलते हैं। ठीक है, चलिए मुंशी प्रेमचंद के बारे में देख लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट किताब लिखा गया, जैसे कि गोदान। ठीक है ना, कौन है? गोदान हो गया आपका, गबन। ठीक है ना, सॉरी गबन, गबन पुस्तक जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया है? गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और गोस्वामी तुलसीदास जो कि अकबर के समकालीन रहे थे। किनके समकालीन? अकबर के समकालीन थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ठीक है ना, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि वास्को डिगामा, वास्को डिगामा के द्वारा खोजा गया था। वास्को डिगामा के द्वारा ही भारत में खोज किया गया था। ठीक है ना, भारत की खोज। तो वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में पहुंचा था भारत। कहाँ पहुंचा था? कालीकट। ठीक है ना, कालीकट जो कि कहाँ है? केरल में। ठीक है ना, कालीकट कहाँ है? केरल में स्थित है, केरल का एक बंदरगाह है। ठीक है ना, और वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का यात्री, मतलब व्यक्ति था, यह पुर्तगाल का था। ठीक है ना, चलिए एमंड सेन जो कौन है? तो एमुंड सेन जो है वो दक्षिणी ध्रुव का खोज किया था। दक्षिणी ध्रुव का खोज किसके द्वारा किया गया था? एमुंड सेन के द्वारा। ठीक है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा यूएसए यानी अमेरिका का खोज किया गया था। ठीक है ना, कब किया गया था? 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में खोज किया गया था क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। ये कहाँ के यात्री थे? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था कहाँ का? इटली का था। ठीक है ना, कहाँ का? इटली का था। ठीक है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको चूज करना, ठीक है। चलिए, तो पहला जो ऑप्शन है इसमें दिया है 16 अक्टूबर को क्या मनाया था, विश्व खाद्य दिवस, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है, कब, 8 अक्टूबर को, जो कि सही है, ठीक है ना। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, यह बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्या, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन, ठीक है ना। और 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। और 5 सितंबर को मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है ना। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बोल सकते हैं, ठीक है ना, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और उसके एक महीने बाद सीधे यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर यानी 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी टीचर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बैंकिंग लोकपाल योजना शुरुआत किसने की, बैंकिंग लोकपाल योजना किसके द्वारा शुरुआत किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि आरबीआई के द्वारा शुरुआत किया गया क्या, बैंकिंग लोकपाल योजना, ठीक है ना। ये योजना क्या है, तो इसमें जो भी कर्मी है ना, बैंक कर्मी, उनके संबंध में जो ग्राहक की शिकायत है उसे समाधान करने का काम किया जाता है, किसमें, बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत, ठीक है ना। चलिए, तो आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। तो आरबीआई के बारे में बता दिए कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसका स्थापना किया गया, ठीक है ना। इसका शुरुआती हेडक्वार्टर कहाँ था, तो कोलकाता में, लेकिन वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में बम्बई यानी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ठीक है ना, एक क्वेश्चन यहाँ था, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई को 1949 ईस्वी में, ठीक है ना। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में, ठीक है। वर्तमान में शक्तिकांत दास जी इनके क्या है, गवर्नर हैं। भारत का केंद्रीय बैंक और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है ना, कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित है यानी कि सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या होगा, अब बताइए, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि सभी के सभी सही है। ब्लू बुक, ब्लू बुक क्या है, तो ब्लू बुक है यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है, ठीक है ना, जिसे ब्लू बुक कहते हैं, ब्लू बुक कहते हैं, ठीक है। एक होता है ग्रीन बुक, ठीक है ना, ग्रीन बुक जो होता है वो क्या है, तो इटली और ईरान की जो सरकार है उनका आधिकारिक प्रकाशन है, ठीक है ना, कि उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन बुक बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रे बुक है, ग्रे बुक जो है वो जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है, क्या है, ग्रे बुक है, ठीक है ना। चलिए कुछ और पॉइंट है जो देख लेते हैं, जैसे श्वेत पत्र, ठीक है ना, श्वेत पत्र, श्वेत पत्र क्या है, तो श्वेत पत्र है भारत का सरकारी दस्तावेज, ठीक है ना, भारत का जो सरकारी दस्तावेज है, ठीक है ना, सरकारी दस्तावेज जिसे क्या बोलते हैं, श्वेत पत्र बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है लोकसभा की प्रथम महिला सचिव, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। लोकसभा की प्रथम महिला सचिव थी यानी कि कौन थी, ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि स्नेहलता श्रीवास्तव थी, जो कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी, ठीक है ना। कुछ और पॉइंट है, जैसे कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है ना, महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष कौन रही, तो ये रही थी मीरा कुमार, ठीक है ना, मीरा कुमार थी लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष, मीरा कुमार, जबकि लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव रही थी स्नेहलता श्रीवास्तव, ठीक है ना। चलिए बी एस रमा देवी के बारे में देखते हैं। तो बी एस रमा देवी कौन थे, तो प्रथम महिला चुनाव आयुक्त, ठीक है ना, प्रथम महिला चुनाव आयुक्त रही थी कौन, बी एस रमा देवी, ठीक है ना। सुषमा स्वराज, तो सुषमा स्वराज क्या रही थी, तो सुषमा स्वराज दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है ना, दिल्ली की प्रथम महिला यानी कि वोमेन, ठीक है ना, वोमेन सीएम रही थी, ठीक है ना, प्रथम महिला सीएम कौन रही थी दिल्ली की, तो सुषमा स्वराज थी, ठीक है ना। अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम कौन थी, तो अमृता प्रीतम थी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है ना, साहित्य अकादमी
साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना, पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला, ठीक है ना, प्रथम महिला थी। कब मिला था? 1956 में मिला था इनको पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अमृता प्रीतम, ठीक है ना। कुछ और पॉइंट है देख लेते हैं, जैसे राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है ना, केंद्रीय प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री बनी थी कौन? राजकुमारी अमृता कौर। और यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी, यूपीएससी, ठीक है ना, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, सॉरी हाँ, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? रोज मिलियन बैथ्यू, ठीक है ना, रोज मिलियन बैथ्यू बनी थी, ठीक है ना, सॉरी, रोज मिलियन बैथ्यू बनी थी क्या? यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन जो है सुमेलित नहीं है उसको देखना है। जैसे राज्य है और राजधानी है, सॉरी कंट्री और राजधानी है। जैसे फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? एक मिनट, फिनलैंड की, सॉरी, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी है या नहीं ये बताना है। बोलिविया की राजधानी लापाज, इथोपिया की राजधानी लुसाका, यूक्रेन की राजधानी कीव। ये क्या है? सही है। इनमें से कौन से युग में सही नहीं है वो बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि क्या? इथोपिया। इथोपिया की राजधानी लुसाका नहीं है, लुसाका जो है क्या है? गलत है। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा। अदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है, ठीक है ना। बाकी बोलिविया की राजधानी कहाँ है? लापाज, सही है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है, ठीक है ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो फिनलैंड को क्या बोलते हैं? तो फिनलैंड को झीलों का देश बोला जाता है ना, ठीक है ना, झीलों का देश। झीलों का देश किसे बोलते हैं? तो फिनलैंड को बोलते हैं, ठीक है ना, झीलों का देश बोलते हैं। और आपको सोमालिया, सोमालिया के बाद इथोपिया, ठीक है ना, इथियोपिया और जिबूती, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं? तीनों कंट्री को बोलते हैं क्या? हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे बोलते हैं? तो सोमालिया, इथोपिया और जिबूती को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, ठीक है ना। नीदरलैंड एक कंट्री है जिसे क्या बोलते हैं? नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? इनका नाम बताना है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित करने वाले, जो सम्मानित हुए थे वो प्रथम व्यक्ति थे। इन्हें कब मिला था भारत रत्न? तो 1966 में मिला था, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? तो ये भारत के दूसरे यानी कि सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे। सेकेंड प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री, जो कि लगभग 18 महीने तक यह प्रधानमंत्री रहे थे। कितने महीने तक? लगभग 18 महीने तक रहे थे। और इनकी मृत्यु जो हुआ था वो 1966 में हुआ था। कहाँ पर? ताशकंद, ठीक है ना, ताशकंद जो कि कहाँ है? ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। कहाँ की? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद समझौता जो कि इन्हीं से संबंधित है, ठीक है ना, उन्हीं समझौते के बाद इन्हें मृत्यु हुआ था, यानी ताशकंद में इनका मृत्यु हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1965 में, उसके बाद 1966 में क्या हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है ना। चलिए कुछ और पॉइंट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे भारत रत्न, ठीक है ना, भारत रत्न के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। तो भारत रत्न जिनका शुरुआत कब हुआ था? 1954 में इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है ना, 1954 में हुआ था, जिसमें इसमें 3 लोगों को दिया गया था पुरस्कार। टोटल कितने? 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया था, जिसमें पहला थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी थे, ठीक है ना। दूसरा व्यक्ति थे सीवी रमन, ठीक है ना, सीवी रमन। और तीसरा थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है ना, सी गोपालाचारी जी थे। यानी टोटल 3 लोगों का पुरस्कार मिला था भारत रत्न 1954 में, जिस साल शुरुआत हुआ था, ठीक है। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? ठीक है ना, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक एवं प्रस्तावक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि श्री श्री रविशंकर जी हैं, ठीक है ना, श्री श्री रविशंकर जी हैं, ठीक है।
चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा 1982 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना किया गया था। इसकी संस्था अभी तक टोटल 152 देश में है, ठीक है ना, टोटल 152 देश में इसके संस्था है, ठीक है ना। चलिए कुछ और पॉइंट है, जैसे सहजानंद सरस्वती कौन थे, तो ये थे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे, जिनकी स्थापना कब किया गया था, 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है ना, इसके संस्थापक कौन थे, स्वामी सहजानंद स्वामी थे, ठीक है ना। चलिए पंडित रविशंकर कौन है, तो पंडित रविशंकर जी हैं, जो कि किसे संबंधित हैं, संतूर वादक हैं, ठीक है ना, सितार वादक हैं, कौन, पंडित रविशंकर जी हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि एथनोग्राफी कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, एथनोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है, यानी बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है, यानी बीचों बीच में जो होता है वो कितना ऊंचा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि लगभग 5 फुट होता है केंद्र में, यानी कि बीचों बीच में जो जाल होता है वो सबसे ऊंचा होता है 5 फीट, ठीक है ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो बैडमिंटन खेल जो है ना, उसके सर्वोच्च संस्था है जिसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन बोलते हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन, जिसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1934 में, ठीक है ना। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर है कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया में है, ठीक है ना, मलेशिया की राजधानी है क्या, कुआलालंपुर है मलेशिया की राजधानी, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। और बैडमिंटन की जो कोर्ट है, ठीक है ना, कोर्ट होता है, उसकी लंबाई कितना होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई जो होता है, लंबाई 44 फीट, ठीक है ना, और चौड़ाई जो होता है कितना होता है, 20 फीट, ठीक है ना, 20 फीट चौड़ाई होता है, कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई ये है, ठीक है ना। बैडमिंटन खेलने वाले जो परिसर होता है, यानी जो एरिया होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो बैडमिंटन खेलने वाले जो एरिया होता है उसे कोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोर्ट। कभी कभी आता है क्वेश्चन में कि कोर्ट शब्द का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, साजन प्रकाश किससे संबंधित है, यानी कि किस खेल से संबंधित है, साजन प्रकाश, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि तैराकी से संबंधित है कौन, साजन प्रकाश, ठीक है ना। इनके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। तो साजन प्रकाश कहाँ के प्लेयर हैं, तो ये हैं केरल से, कहाँ से संबंधित है, केरल से संबंधित है। और इनका एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि साजन प्रकाश जो है ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बने, ठीक है ना, पहले भारतीय तैराक बने हैं, ठीक है ना, तैराक जो ओलंपिक में क्या किए हैं, क्वालिफाई किए हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं। तो मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह का संबंध किससे है, तो मुक्केबाजी से है। और क्रिकेट में तो जानते हैं बहुत सारे खिलाड़ी, जैसे एम एस धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सभी क्रिकेट से संबंधित हैं, ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद, ठीक है ना, मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्लेयर है, जो कि एग्जाम भी उसे, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है, ठीक है ना, हॉकी का जादूगर किसे बोलते हैं, तो मेजर ध्यानचंद को बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो कुछ पॉइंट है जो रिवीजन अपन करते चलते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा है, ठीक है। चलिए तो इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध किससे, सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है, इसका शुरुआत कब किया गया था, तो इसका शुरुआत है, दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है, इसका शुरुआत हुआ था 1969 ईस्वी में। कब हुआ था, 1969 में इसका शुरुआत हुआ था। दादा साहब फाल्के जो है वो भारत में फिल्म निर्माता के जनक माने जाते हैं। किन्हें माना जाता है, फिल्म निर्माता के जनक माने जाते हैं, ठीक है ना। जनक कौन माने जाते हैं, तो दादा साहब फाल्के को माना जाता है, ठीक है ना। चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं। तो दादा साहब फाल्के जो भारत के क्या है, फिल्म निर्माता के जनक माने जाते हैं। और दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह दिया जाता है। किसके द्वारा,
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें स्वर्ण कमल, इसमें क्या दिया जाता है तो स्वर्ण कमल प्लस साथ में 10 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है ना। साथ में स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपया जो कि नगद पुरस्कार रहता है, ठीक है। और फर्स्ट जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, यानी फर्स्ट टाइम जो मिला था, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था वो किन्हें मिला था, देविका रानी रोरिक, ठीक है ना, देविका रानी रोरिक को मिला था, ठीक है ना। देविका रानी रोरिक को मिला था कब, 1969 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित, याद ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास का ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियोस में यदि कुछ सुधार करना हो तो आप कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर कल से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।